कुछ लोग, कुछ हालात बहाने से आपकी जिंदगी में आते हैं और आपको बर्बादी के टूवर्ड्स लेके जाते हैं। ये काम मंगल का भी है, मंगल बुध का भी है, ये काम राहु का भी है। वो बहाने से आपके जिंदगी में आएगा, है ना, और बर्बादी लेके आएगा, तय बात है, तय बात है। अगर एक इंसान की राहु की वजह से भटकनी जो है कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, केतु की वजह से अगर एक इंसान को अकेलापन इतना ज्यादा, कहते ना, जिससे क्लोज आने की कोशिश करता है, या तो वो उससे कट जाता है या वो किसी हालात की वजह से उसको उससे कटना पड़ जाता है। आप समझे, ये उन लोगों के लिए भी है। हमेशा आपको एक चीज समझाइए, चौथे भाव का केतु, सातवें भाव का केतु, चौथे भाव का शनि, सातवें भाव का शनि, ये जितने माता पिता उनसे हाथ जोड़कर अरदास है कि भाई आप इतनी जल्दी, वो कहते हैं ना, अपने बच्चे की शादी कराने का वो मत करो। घर पे बैठी लड़की ज्यादा अच्छी है बजाय गलत इंसान के गले पड़ने। सच्ची कह रही हूँ, बुरा मत मानना, अपना समझ के समझा रही हूँ। क्योंकि चौथे भाव का केतु हो या शनि हो, या सातवें भाव का शनि केतु हो या शनि हो, जितनी लेट मैरिज होती है उतना बेटर रहता है। नहीं तो खुद भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, बच्ची को भी काटना पड़ेगा या लड़के को भी काटना पड़ेगा। और सोने पे सुहागा अगर कहीं ना कहीं उसका छठा आठवां बारहवां या बारहवां आठवां कहीं ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, तो कहते हैं ना, वो काम से भी जाएगा और रिश्तों से भी जाएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है गलत रास्ते चले जाए। तो उस चीज की आप वेट मत करो। मैं आज आपको बांसुरी वाली चीज बताने जा रही हूं, जो मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 साल 2 साल पहले बताई थी। और ये यकीन मान के चलो, कई बार कुछ चीजें भी अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना, प्रॉब्लम में उत्पन्न करती चली जाती है। हम सोचते क्या है, जैसे ये प्रॉपर्टी ले ली है ना, अब तो बारे न्यारे हो जाने हैं, अब तो बस जी राजा जैसे जिएंगे, रानी जैसे जिएंगे। वो जैसे ही प्रॉपर्टी में गए, वो कहते ना, जिंदगी की किस्मत की धज्जियां उड़ गई। आपने सोचा कि, कहते ना, ये तो लड़का एकदम बेस्ट है मेरे लिए, ये तो लड़की बेस्ट है मेरे लिए, घर वालों से लड़े, सब कुछ करा, सब कुछ करा। जब शादी हुई तो पता चला कि इसने तो अपनी आइडेंटिटी छुपाई, ये तो वो इंसान ही नहीं है जिससे मैं जिसको जानती थी। बेपंदे वाली लोटे वाली चीज हो गई ना। सोचा क्या था, हो क्या का क्या गया। तो यही तो फिर ग्रह का खेल है, यही तो ग्रह नक्षत्र का खेल है। तो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जान गया हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? लोगों, चलो उपाय पे आती हूँ सीधा। क्या करोगे? बांसुरी होती है ना, बांसुरी खरीद के लाओ। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, बुधवार के दिन कर दो तो एकदम टापन टाप है, टापन टाप। बहुत पावरफुल है, यकीन मान के चलना, बहुत पावरफुल है। घुटने टेक जाता है इंसान। देखो यार, वही बात आ गई ना, वक्त का खेल है बहुत बड़ा। ग्रह अपना काम कर रहा है, जैसे एक ड्राइवर का काम ड्राइविंग करना है, शेफ का काम खाना बनाना है ना, इंजीनियर का काम अपना वो सारी चीजें करना है, जो भी है ना। तो वैसे ही कुछ कंजंक्शंस का, कुछ कॉम्बिनेशंस का काम ही है ये वो देना। जिसका काम ही वो सौंपा हुआ है, तो वो अपनी चाल से हटेगा कैसे? वो तो बर्बादी लाएगा, तय बात है। तो अगर वो अपना काम बराबर से कर रहा है, तो हम अपना काम करते हो। उसके जो ग्रह के प्रभाव है उसको सबल प्रबल करने के लिए हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते। एक इंसान यही कर सकता है ना। चलो, तलवार से जो गला कटना था, सुई चुभ जाएगी। अब मैं बोलूं हाँ कुछ नहीं, देखो तुमको वरदान, ऐसे क्या? जो धरती पे पैदा हुए उनको, उनके टेस्ट और लर्निंग, उनकी संघर्ष तो कभी जब तक सांस ले रहे हो वो जाएगी नहीं, फैक्ट है। कोई किसी हिसाब से संघर्ष देखता है, कोई किसी हिसाब से संघर्ष देखता है। मैं आपको ये गारंटी नहीं कर सकती कि हाँ एक ही झटके में हो जाएगा काम, पर मैं ये जरूर गारंटी कर सकती हूँ कि भैया, जो आपकी किस्मत में लिखा था कि ये चीज होनी नहीं है, हो सकता है प्रयास ज्यादा लगे, लेकिन होगा जरूर। आप हिम्मत मत हारो। मैं आपको इलाज बताना नहीं हारूंगी जब तक है जान, है कि नहीं? ऐसे करके चलो। खैर, आपने क्या करना है, बांसुरी लेनी है। बांसुरी के अंदर आपने जो काले तिल होते हैं, काले तिल भर देने हैं, ठीक। अब उसका जो बांसुरी के छेद होते हैं ना, उसका जो गुंदा हुआ आटा होता है, उससे छेद जो होते हैं वो बंद कर दो। अब आपने क्या करना है, इसको जाना है भैरव बाबा के मंदिर, जहां पर भी भैरव बाबा का स्थान है। हालांकि मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है, जो भैरव बाबा का जो स्थान है वो होता ही शमशान में है।
रियली शमशान में वहाँ काली माँ का भी स्थान होगा, वहाँ पर बैठकर वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ कह रही हूँ, जो शमशान में भी काली माँ का स्थान होता है ना, इतना पावर है, मैं आपको हिसाब नहीं दे सकती, इतना पावर है कि हिसाब नहीं दे सकती। वहाँ पर नींबू की माला माँ को चढ़ाना ना भूलना, मिठाई, गुलाब, और अगर आप नोटिस करोगे ना तो वहाँ पर उनका थोड़ा सिंदूर भी पड़ा होता है, वो थोड़ा सा सिंदूर जो है वहाँ से कागज़ की पुड़िया में लेके आओ और उसको लगाना शुरू करो। अरे इतना अजीब असीम शक्तियाँ, ऐसे लगेगा कि क्या हो गया। कहते ना हर इंसान हालातों जब ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, इंसान की रूह कांप जाती है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, वो अपने को ना वो एस्केप करता चला जाता है। ऐसा शक्ति आएगी, ऐसी शक्ति आएगी, क्या हिसाब नहीं, मतलब है ना। बट चलो खैर, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। आपने क्या करना है, कहीं पर भी जो भी भैरव बाबा का स्थान है उसके इर्द गिर्द कहीं पर भी जाकर ये जो बांसुरी है उसको गाड़ देना है, ठीक। अब इसके बाद आपने शिव जी के स्थान पे जाना है। आपने डमरू जो होता है ना, डमरू पहले से ही खरीद के आना, डमरू पहले से ही खरीद के आओ, और उसके जो डमरू का एक साइड होता है, दूसरा साइड होता है, वहां सरसों के तेल से ओम लिख के वो जो है शिव जी को आप चढ़ा दो। वहीं पर बैठकर शिव जी का आप ध्यान करो। वही शिव जी को देखोगे भी, उनकी जो भी होती है आंखें बंद में होती है एकदम, है ना, मोस्टली जो हम देखते हैं। इसका मतलब ध्यान में ही, ध्यान से ही प्राप्त हो पाएगा। ओ कहते ना उनकी ऊर्जा जो है कैसे प्राप्त हो पाएगी, भगवान का साथ चाहिए, हमेशा बोला है ना, तो भगवान जैसा बनो। वो जो वो करते वैसी छवि हम अगर कहीं ना कहीं उनके जैसे, तो खैर कौन नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। लेकिन वो जो वो कहते ना जैसे उनके बारे में सुना है, जैसे उनके बारे में पढ़ा है, जैसे उन अपने मन में हम उनको कैसे सोचते हैं वैसे हम कहीं ना कहीं बने, तो कहते हैं ना उनका, वो कहते हैं जितना दुर्भाग्य उनकी जो आशीर्वाद है वो सर पे आएगा। कहने का मकसद मेरा ये है, ठीक। तो वहां पर जो है डमरू जो है थोड़ा एक आधा बजा करे, ओम नमः शिवाय, 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 आंखें बंद करके इस चीज का ध्यान रखना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उधर आपने चढ़ा देना है शिव जी को, ठीक। वहां पर चढ़ा दोगे। इसको अगर हर बुधवार थोड़े बुधवार अगर कंटिन्यूटी में कर पाओ, आपको हिसाब नहीं। अब हम भैरव बाबा के तो जा ही रहे हैं, बुधवार के दिन अगर एक जटा वाला नारियल उनके चरणों में चढ़ा दो, तो जितने कोर्ट मैटर हैं, जितने बंदिशें हैं, चीज़ें, ऐसे कलंक सा लग रहा है, कोई कई बार आपकी गलती नहीं है, कलंक लग रहा है, ये भी चीज़ को कहीं ना कहीं काबू में करेगा, है ना। तो ये अगर आप इस सावन को, ये जब तक सावन चल रहे हैं, उसके बाद भी हम एक ही टाइम को क्यों पकड़ें भाई। हमारे दिल में हमेशा दिवाली, हमारे दिल में हमेशा सावन है, हमारे दिल में हमेशा ही वो बात उसकी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये कॉस्मिक अगर एनर्जी अभी देखी जाए तो अभी बहुत पावरफुल है, और उसकी चिंता मत किया करो। शनि वक्री चल रहा है, 7.5 है, ढैया है, ये है, वो है। जितना शनि राहु केतु जल्दी मान जाते हैं ना, उतना और कोई ग्रह नहीं मानता, ये यकीन मान के चलो। शनि को कहते हैं ना, सूर्य 10-11 बजे तक सो जाओ, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, शनि भी सबल, सूर्य भी सबल प्रबल। आप ये भी तो देखो, नंगे नंगे जो पैर हम लोग घसीटे मार मार के एकदम सुस्तों से चलते, वो करना बंद कर दो, फूली फूली रोटियां खानी बंद कर दो, कितना बढ़िया। ये तो कुछ चीजें बिहेवियरल पैटर्न से ही कितना बढ़िया हो जाएगा। जो हम चिल्लाने लगते हैं लोग पे, ऐसा करके कई बार लोग भी इतना ऐसे कर देते, इंसान कब तक चुप बैठेगा, वो ठीक है। बट कई बार एक इंसान की ना नेचर ही बन जाती है चिल्ला चिल्ला के ऐसे आपसे जो नीचे लोग हैं उनके बर्ताव करने का, वो गलत है। देखो जितना कहते ना वक्त जो होता है क्या घुटने टेक देता है। हम इंसान पटकी कब खाता है, जब वो उड़ने लगता है। जब इंसान खुद ही जमीन पर है तो वो कहाँ, उसको क्या पटकी का डर है। सही कह रही गलत कह रही है कि नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।